अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मरतूर। आप देख रहे हैं बीटीक्यू न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बैरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर कुछ वर्ड्स या कुछ अल्फाज इस तरह के हैं कि जो नॉर्मली मार्केट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, उन अल्फाज के मायने और उनका मतलब क्या है, ये जनरल क्लाइंट को नहीं पता चलता। तो एक कन्फ्यूजन क्लाइंट के जहन के अंदर रहती है। नॉर्मली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है कि जब से मैं रिव्यू खास तौर पे देना मैंने शुरू किया है, वीकली जो मैं प्राइजेस का रिव्यू देता हूँ, उसके बाद बहुत से लोगों के कमेंट्स मुझे आते हैं कि विद की का क्या मकसद है, ओपन पीस का क्या मकसद है, इस तरह की जो काफ़ी चीज़ें। तो आज हमने इसी टॉपिक पर डिस्कस करना है कि वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं बैरिया टाउन कराची के मार्केट के अंदर, उन अल्फाज के मायने क्या हैं। देखें, सबसे ज़्यादा इस टाइम पर बिल्ड प्रॉपर्टी में तेज़ी है मार्केट के अंदर, जो आप नॉर्मली देख ही रहे हैं। इसके अंदर जो दो अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं वो है विद की और विदाउट की। अपार्टमेंट्स में भी, विलाज में भी, बिल्ड प्रॉपर्टी टोटल के अंदर ये तकरीबन इस्तेमाल होता है विद की और विदाउट की। इसका मायना क्या है, विद की और विदाउट की में क्या डिफरेंस? देखें, विद की वो विलास या ऐसे विलास या ऐसे अपार्टमेंट्स कि जिनकी ऑनर ने बैरिया टाउन से चाबियां रिसीव की हुई हैं और वो रेडी टू अकोमोडेट हैं या रेडी टू मूव हैं या रिहाइश के फौरी काबिल हैं। ऐसे विलास या ऐसे अपार्टमेंट्स जिनकी चाबियां अलॉटी के पास, ऑनर के पास मौजूद हैं, वो बैरिया टाउन से रिसीव कर चुका है, ऐसे जो विलास हैं या अपार्टमेंट्स हैं वो विद की कहलाते हैं। और ऐसे विलास या अपार्टमेंट्स कि जिनकी चाबियां बैरिया टाउन से रिसीव नहीं की गई, जिनकी पोजीशन बैरिया टाउन से नहीं ली गई, ऐसे अपार्टमेंट्स या विलास को विदाउट की कहते हैं कि उनकी जो कीज़ हैं वो बैरिया टाउन के पास मौजूद है। वो किसी भी वजह से हो सकती हैं कि उसकी या तो बैरिया ने पोजीशन अभी दी नहीं है या फिर अलॉटी ने उसकी पोजीशन अभी ली नहीं है। दो सूरतें हैं। दोनों सूरतों के अंदर जो है वो चाबियां अलॉटी के पास नहीं है। तो अलॉटी के पास चाबियां, जिस अलॉटी के पास अपने अपार्टमेंट या विला की चाबी नहीं है, वो विदाउट की विला है या अपार्टमेंट है। और जिसकी चाबी अलॉटी के पास मौजूद है, वो विद की विला है या अपार्टमेंट है। दूसरा जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो ओपन पीस और क्लोज पीस का। ओपन पीस है या क्लोज पीस है, ये भी नॉर्मली मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बोला जाता है। जब आप कोई फाइल परचेज कर रहे होते हैं, उस फाइल की खास तौर पर न्यू डील्स के जो फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स में ये अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ओपन पीस है या क्लोज पीस है। ऐसी फाइल कि जिसका अभी किसी के पास ऑनरशिप नहीं है, वो फाइल तो मौजूद है मार्केट के अंदर, फॉर्म तो मार्केट के अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी ऑनरशिप अभी किसी के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई, ये बैरिया के पास ही है। वो प्लॉट नंबर तो मौजूद होता है, प्लॉट नंबर भी उसका मौजूद है, आप उसमें इंस्टॉलमेंट्स भी दे रहे हैं। टोटल जो है वो नॉर्मली जिस तरह नॉर्मल एक जो कोई भी प्लॉट है या कोई भी जो फाइल है उसके अंदर आप इंस्टॉलमेंट भी पे करते हैं, सारे मामला ऐसी ओपन पीस में भी होता है। तो ओपन पीस जो आप इंस्टॉलमेंट्स वगैरह भी दे रहे हैं या फुल पेमेंट वाले, ऐसे भी प्लॉट्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह न्यू डील के P27A के प्लॉट्स हैं, इसी तरह न्यू डील के P33 के प्लॉट्स हैं, इसी तरह जो है वो और भी जो मुख्तलिफ प्रेसेंट्स में न्यू डील्स दी गई P16 के अंदर इस तरह की काफ़ी फाइल्स मौजूद हैं कि जो ओपन पीस हैं। तो ऐसी फाइल कि जो किसी के नाम पर ना चढ़ी हुई हो, किसी के नाम पर अलॉट ना हुई हो, वो ओपन फाइल कहलाती है। और वो जो फाइल नाम पर चढ़ चुकी है वो क्लोज फाइल कहलाती है। सिंपल कि ऐसी फाइल के जो किसी के नाम पर नहीं चढ़ी वो ओपन पीस है, और जो किसी के नाम पर चढ़ चुकी है, जिसका अलॉटी जो है ना वो बैरिया के पास रजिस्टर्ड हो चुका है, वो क्लोज पीस। तीसरी बात जो पूछी जाती है वो है इन बाउंड्री और आउट ऑफ बाउंड्री। क्या आउट ऑफ बाउंड्री किसे कहा जाता है, बाउंड्री के बाहर किसे कहा जाता है और बाउंड्री के अंदर किसे कहा जाता है। देखें, सिंपल सी बात ये समझ लें कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद MDA की तरफ से बैरिया टाउन की जो लीगल ज़मीन थी उसको एक तरफ कर दिया गया, और जो इलीगल ज़मीन थी, गैर कानूनी ज़मीन थी, उसको दूसरी तरफ कर दिया गया। इन दोनों के दरमियान के अंदर एक वॉल खींची गई, एक वॉल बनाई गई। वो सेपरेशन वॉल है कि जो आपको इलीगल और लीगल और इलीगल दोनों का के दरमियान में फ़र्क करती है। ऐसी वॉल को बाउंड्री वॉल कहा जाता है। ऐसे प्लॉट्स या प्रेसेंट का वो हिस्सा कि जो लीगल ज़मीन के अंदर आ गया है वो इन बाउंड्री कहलाता है, सेफ एरिया कहलाता है। और ऐसे प्लॉट्स या प्रेसेंट का वो हिस्सा कि जो बाउंड्री से बाहर चला गया, गैर कानूनी ज़मीन में चला गया, MDA ने वापस ले लिया,
वो जगह जो है आउट ऑफ बाउंड्री कहलाती है। ये आपको बहुत से प्रेसेंट्स के अंदर इस तरह के मामला आपने देखे होंगे, जिस तरह प्रेसेंट 26A है, प्रेसेंट 28 है, प्रेसेंट 29 है, और इसके अलावा जो है वो प्रेसेंट 25A है। इसके अलावा फिर प्रेसेंट 23 है। फिर जो है वो आप बैक वाले प्रेसेंट्स पे चल जाएं तो प्रेसेंट 37 है, प्रेसेंट 39 है, प्रेसेंट 33 है, 33, प्रेसेंट 32 है। 32 का भी कुछ एरिया जो है ना वो इलीगल लैंड के अंदर है। फिर उसके अलावा जो है P40 का कुछ एरिया इलीगल लैंड में है, 41 का कुछ एरिया। तो बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं कि जिनका जो गैर कानूनी ज़मीन जहाँ पर है वहाँ वो बाउंड्री बना दी गई, और कहीं बाउंड्री नहीं भी बनी तो उसका जो है वो एक निशान रख दिया गया कि ये ज़मीन कानूनी और इस तरफ की जो ज़मीन गैर कानूनी, ये दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन वॉल है, यहाँ एक सेपरेशन जो समझ लें कि एक लाइन जो खींची गई, इस लाइन के अंदर जो सेफ एरिया के अंदर वो इन बाउंड्री, और जो गैर कानूनी वो आउट ऑफ बाउंड्री। चौथी बात, जो नॉर्मली मार्केट के अंदर ये आपको हर तरह से महसूस आप करेंगे कि आप विलास में भी इस तरह की आपको प्रॉब्लम आती सुनते हैं बात। आप अपार्टमेंट्स प्लॉट्स में ख़ास तौर पे आप बात सुनते हैं कि कैटेगरी प्लॉट्स और जनरल प्लॉट्स। अब हम इस पर जिक्र करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे कैटेगरी प्लॉट्स कौन से हैं और जनरल प्लॉट कौन से हैं। ये मैं आपको मैप पर समझाता हूँ कि मैप पर आप इसको देखेंगे कि कैटेगरी प्लॉट्स कौन से हैं और जनरल प्लॉट कौन से हैं, ताकि आपको बात कंप्लीटली समझ आए। जो पॉइंट है हमने डिस्कस करना है वो ये है कि कैटेगरी और जनरल प्लॉट्स, कौन से प्लॉट्स कैटेगरी प्लॉट्स कहलाते हैं और कौन से प्लॉट जनरल प्लॉट्स कहलाते हैं। इस बात को जरा हम समझेंगे। देखें, ये जो प्लॉट है प्लॉट नंबर 87, प्लॉट नंबर 65, इसके अलावा 152 नंबर, 608 नंबर, फिर है इसके अलावा 64 है, 1013 है, 1012 प्लॉट नंबर है, 1012 नंबर है। ये जो प्लॉट्स हैं ये कैटेगरी प्लॉट्स हैं। ये कॉर्नर भी हैं, पार्क फेस, ये डबल कैटेगरी प्लॉट्स कहलाते हैं कि जो कॉर्नर भी हैं और पार्क फेस भी हैं। ऐसे प्लॉट कि जो कॉर्नर हों या पार्क फेस हों या फिर सेमी कॉर्नर हों, जिस तरह ये है, ये सेमी कॉर्नर है। 71 नंबर, 70 नंबर, ये दोनों सेमी कॉर्नर प्लॉट्स हैं। इसी तरह ये 58 है, 59 ये सेमी कॉर्नर है। दरमियान में से जो ना वो 10 से 15 फीट की स्ट्रीट एक जा रही है। स्ट्रीट तो नहीं है, वो एक आपका पार्क टाइप का एक बना हुआ है। यहाँ पर जो आपको रिजर्व एरिया मिल जाता है कि जिसको आप ग्रीनरी या पार्क, आप उसमें पार्क के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सेमी कॉर्नर प्लॉट्स ये भी कैटेगरी में कहलाते हैं। जिस तरह ये आपको मैंने बताया कि ये जो प्लॉट्स हैं ये भी कैटेगरी हैं। ये जो प्लॉट्स हैं 76 नंबर, 75 नंबर, ये जो प्लॉट है ये भी कैटेगरी है। 75 नंबर एक्स्ट्रा लैंड के साथ है। ये एक्स्ट्रा जो 500 गज से ज़्यादा की इसकी कटिंग है, ये एक्स्ट्रा लैंड आप ये प्लॉट देख रहे हैं। इसी तरह 54 नंबर प्लॉट है, ये भी एक्स्ट्रा लैंड के साथ है। 500 गज से ज़्यादा इसकी प्लॉट की जो है ना वो साइज़ बनेगा। ये जो प्लॉट्स हैं ये सारे कैटेगरी प्लॉट्स कहलाते हैं। और ऐसे प्लॉट्स कि जो रोड या स्ट्रीट के दरम्यान में हैं, जैसे ये है, ये जो आपका जो प्लॉट आप ये देख रहे हैं यहाँ से नेक्स्ट टू कॉर्नर से लेकर, ये जो प्लॉट्स हैं ये जनरल प्लॉट्स हैं। इसी तरह ये दरम्यान का जो एरिया ये जनरल प्लॉट है। ये जो दरम्यान का एरिया ये भी जनरल प्लॉट। इसी तरह आप यहाँ आ जाएं इसी स्ट्रीट में, ये जो दरम्यान के प्लॉट्स हैं ये सब जनरल प्लॉट हैं। ये इस तरह के प्लॉट्स के जो स्ट्रीट के अंदर हों या रोड के अंदर हों, अंदर वाली रोड के अंदर वाली साइड पर या स्ट्रीट के अंदर वाली साइड पर, वो जनरल प्लॉट कहलाते हैं। और ऐसे प्लॉट्स के जो कॉर्नर हैं, पार्क फेस हैं या सेमी कॉर्नर हैं, ये कैटेगरी प्लॉट्स कहलाते हैं। ये सेम सूरत हाल जो है वो अपार्टमेंट्स के साथ भी है, विलास के साथ भी है कि ऐसे अपार्टमेंट्स के जो कॉर्नर हैं या फिर कंपाउंड फेस हैं वो जो है कहलाते हैं कैटेगरी। और ऐसे अपार्टमेंट्स के जो अंदर वाली साइड पर हैं, रो के अंदर हैं, वो जो है जनरल अपार्टमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह विलास में देखें, ये P31 के विलास हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये P31 के जो विलास, जिस तरह ये 994 नंबर है, ये कैटेगरी विला है। ये डबल कैटेगरी है, पार्क फेस भी है और जो है वो कॉर्नर भी है। ये स्ट्रीट 11 और स्ट्रीट 12 का कॉर्नर। इसी तरह फिर जो है वो ये 1008 नंबर जो विला, 1008 नंबर जो विला है ये भी कॉर्नर है, ये भी कैटेगरी विला है, ये सिंगल कैटेगरी है। जिस तरह ये है 1045, ये सिंगल कैटेगरी विला है। ये इस तरह के जो विलास के जो कॉर्नर हैं, पार्क फेस हैं, सेमी कॉर्नर हैं, ये विलास कैटेगरी विलास कहलाते हैं। और ऐसे विलास के जो स्ट्रीट के अंदर हैं, जिस तरह ये अंदर वाली साइड पर है स्ट्रीट के,
ये आप ये देख रहे हैं पूरे अंदर वाली साइड पर, ये दरम्यान वाला हिस्सा सारा, ये जो दरम्यान वाला एरिया है ये जो है वो जनरल विलास कहलाते हैं। ये सबके अंदर नॉर्मली हम जो विला की बात कर रहे होते हैं वहाँ कैटेगरी जनरल, इसी तरह प्लॉट्स हैं वहाँ कैटेगरी जनरल, इस तरह अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट में भी कैटेगरी और जनरल। ये नॉर्मली मार्केट के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो जनरल नॉर्मल क्लाइंट को इस बात का पता नहीं होता तो वो कंफ्यूज होता है कि यार ये जो बातें हो रही हैं ये क्या हैं। तो ये समझाने के लिए ये जो मैंने आपको पूरा एक बताया, ये ख़ास तौर पर ये 4 चीज़ें जो मुझसे ज़्यादा पूछी गई और मैंने महसूस किया मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ये 4 चीज़ें। और बाकी अगर इसके अलावा कोई क्यूरी है, कोई और चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं, कि किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द इसका रिप्लाई दूँ। अगर आप जो है वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ मैं, अपना फेसबुक का मेरा लिंक इसमें मौजूद है, इसी तरह ट्विटर का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है। आप अगर मुझे फॉलो या ज्वाइन या लाइक करना चाहते हैं तो वहाँ से आप मुझे कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।